प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरे इस ई कंटेंट ई व्याख्यान क्लास में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन। आज हम बात करेंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री की प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी के बारे में। प्यारे विद्यार्थियों, यह जानना हम सबके लिए जरूरी है कि आचार्य चतुरसेन शास्त्री हिंदी के उन साहित्यकारों में हैं जिनका लेखन किसी एक विधा तक सीमित नहीं रहा है। उनका साहित्य क्षितिज व्यापक है। वे एक साथ कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी, संस्मरण, इतिहास तथा धार्मिक विषयों पर अनेकों पुस्तक लिखे हैं, किंतु उपन्यासकार एवं कहानीकार के रूप में ही इन्हें प्रसिद्धि मिली है। उनका वयम रक्षाम तथा वैशाली की नगर वधु उपन्यास और दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी कहानी ने पाठक वर्ग में अपार लोक ख्याति प्राप्त की है। कहानियों की संख्या की दृष्टि से हिंदी में सबसे अधिक कहानियां लिखने वाले संभवतः आचार्य चतुरसेन शास्त्री ही हैं। इन्होंने लगभग 450 कहानियां लिखकर साहित्य समृद्धि में उल्लेखनीय योगदान दिया है। लेकिन चिंतनीय पहलू यह है कि कहानियों की संख्या विशाल होने के बावजूद शास्त्री जी की केवल 3 कहानी संग्रह ही प्रकाशित हो पाए थे: रजकण, अक्षत और मेरी प्रिय कहानी। इधर राजपाल एंड सन्स ने कुछ कहानी संग्रह प्रकाशित किए हैं, जिनमें बाहर भीतर, दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी, धरती और आसमान उल्लेखनीय है। शास्त्री जी ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों तरह की कहानियां लिखी हैं, जिनमें कल्पना, स्वच्छंदता, मनोरमता और भावात्मकता के सुंदर दर्शन होते हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानी दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी 1916 में सुधा में प्रकाशित है। कहानी की रचनाशीलता और उसका शिल्पगत वैविध्य को आत्मसात करने के लिए मूल ही कहानी को आप तक पहुंचाया जा रहा है। आइए अब हम कहानी दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी के प्रतिपाद्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी कहानी ईस्वी सन 1916 में सुधा में प्रकाशित आचार्य चतुरसेन शास्त्री की प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी है। ऐतिहासिक रोमानी धरातल पर अवस्थित इस कहानी में आचार्य शास्त्री ने बादशाही घरानों में चल रहे मनमानेपन और उससे उत्पन्न विकृतियों को उद्घाटित करने का प्रयास किया है, जिनमें उनको पर्याप्त सफलता भी मिली है। कहानी में मुख्यतः 3 ही पात्र हैं: बादशाह, उनकी बेगम सलीमा और पुरुष वेशधारी दासी। समाज के संभ्रांत वर्ग के ये तीनों प्रतिनिधि कहानीकार के काल्पनिक लोक के निर्मितियां हैं, जो मुगल बादशाहों के संवेदनहीन चरित्र को भी उजागर करती है। कहानी का प्रारंभ बादशाह की नवविवाहिता बेगम सलीमा को लेकर होता है। बादशाह सल्तनत के झंझटों से दूर रहकर अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ प्रेम और आनंद की कल्लोल करने उसे लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले जाते हैं। अपनी बेगम की खिदमत के लिए उन्होंने एक कमसिन सुंदर बांदी को यह दायित्व सुपुर्द कर स्वयं शिकार को चले जाते हैं। कहानी में कथानक का अग्रसर इसी बांदी और सलीमा को लेकर होती है। सलीमा बादशाह के इंतजार में तड़प रही हैं
इंतजार की घड़ियां नहीं कटने से यौवन के नशे में मस्त हो बांदी के हाथों वह मदिरा पीती है और बेसुध हो जाती है। बांदी वस्तुतः सलीमा का अज्ञात प्रेमी है, जो सानिध्य लाभ की अभिलाषा से वेश बदल कर रह रहा है, लेकिन सलीमा इस तथ्य से पूर्णतः अनभिज्ञ है। अज्ञात प्रेमी प्रेसी सलीमा को बेसुध देखकर प्रेमानुमुक्त होकर अपनी प्रेमिका के कपोलों पर चुंबन अंकित करता है। कथानक का विकास इसी घटना से होता है। बादशाह संयोगवश स्वयं उपस्थित रहकर बांदी के इस कृत्य को देख लेते हैं। इस संयोग से कथानक में नाटकीय विकास होता है। बादशाह को यह ज्ञात हो जाता है कि बांदी वस्तुतः पुरुष है, अतः उसे मृत्यु की सजा सुनाते हैं। यह सब कुछ सलीमा की मूर्छा अवस्था में घटित होता है। सलीमा को होश आने पर और यह जानकर कि बादशाह उससे अप्रसन्न है, वह उन्हें खत लिखती है, लेकिन बादशाह राजधर्म की पालना में वास्तविकता को बिना जाने ही सलीमा को मृत्यु दंड देते हैं। इससे सलीमा के नारी हृदय को ठेस पहुंचती है, क्योंकि वह बांदी वाली घटना से अपरिचित है। अतः बादशाह को अंतिम पत्र लिखकर और हीरे की अंगूठी को चाटकर वह मृत्यु को वरण करती है। सलीमा की मृत्यु के पश्चात बादशाह को वास्तविक घटना का पता उस बंदी रूपी प्रेमी पुरुष से होता है। बादशाह इस बात से टूट जाते हैं। उन्हें अपने किए पर दुख होता है। कहानीकार ने बादशाह के इस दुख की अभिव्यक्ति कुछ इस प्रकार की है। सलीमा की मृत्यु को 10 दिन बीत गए। बादशाह सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों के झुरमुट में सलीमा की सफेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादशाह की प्रतीक्षा कर रही थी, उसी खिड़की में उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह सलीमा की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभीर रात्रि के सन्नाटे में एक मर्म भेदनी मत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं, कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी। वस्तुतः दुखवा में कासे कहूं मोरी सजनी उस दर्द भरे गीत की वह पंक्ति है जिसमें बादशाह, बेगम सलीमा और साके की आत्मिक पीड़ा अभिव्यक्त हुई है। कहानी के तीनों मुख्य पात्रों के मन का दुख मन में ही रह जाता है, जिसे वे व्यक्त नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि घटनाओं को सजाने और उनमें नाटकीयता की प्रतिष्ठा करने में शास्त्री जी पूर्णतः सफल रहे हैं। संक्षिप्त, सशक्त एवं प्रभावशाली संवादों के प्रयोगों से उन्होंने कहानी को अत्यधिक प्रभावोत्पादक बनाया है। उदाहरण स्वरूप हम कहानी के इस संवाद को देख सकते हैं। बांदी अत्यंत सुंदरी और कमसीन थी,
उसके सौंदर्य में एक गहरे विषाद की रक्षा और नेत्रों में नैराश्य स्याही थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर सलीमा ने कहा, साकी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने नम्रता से कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। सलीमा ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या। क्षण भर सलीमा ने बांदी के मुंह की तरफ देखा। वैसा ही विषाद, निराशा और व्याकुलता का मिश्रण हो रहा था। सलीमा ने कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नजर से देखती हूं? नहीं, हजरत की तो लौंडी पर खास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकती हुई और एकांत में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है ऐसा ही देखती हूं। अपनी तकलीफ मुझसे तो कह प्यारी साकी। इतना कहकर सलीमा ने उसके पास खिसक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई और बोली नहीं। सलीमा ने कहा, कस्मिया, तू अपना दर्द मुझसे कह। तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कंपित स्वर में कहा, हुजूर, हुजूर क्यों इतनी उदास रहती है? सलीमा ने कहा, इधर जहां पनाह कुछ कम आने लगे हैं, इससे तबीयत जरा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चीज न मिलने पर इंसान को उदास हो ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल तो दिल ही है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, अब तू किसी को चाहती है? मुझे उसका नाम बता, मैं उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। साकी का सिर घूम गया। एकाएक उसने बेगम की आंखों से आंख मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूं। सलीमा हंसते हंसते लौट गई। उपयुक्त विवेचन के आधार पर यही कहना तर्कसंगत लगता है कि कला और इतिहास के रोमानी धरातल पर लिखी कहानी दुखवा मैं कासे कहूं मोरी सजनी में ऐतिहासिक वातावरण की सृष्टि, विभिन्न घटनाओं का चयन एवं कुशल संगोपन, पात्रों के निर्माण एवं समस्याओं के उद्घाटन में शास्त्री जी को काफी सफलता मिली। अतः इनका मूल्यांकन अपेक्षित है। प्रकृतिवादी कहानीकार कहकर इनका मूल्यांकन न किया जाना किसी भी दृष्टि से तर्कसंगत नहीं। धन्यवाद।